ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर। आज हम अपनी C++ प्रोग्रामिंग सीरीज में स्टडी करने वाले हैं अरे को। अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरे की डेफिनेशन से पहले हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। वेरिएबल में क्या होता था, हम क्या करते थे, वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया, A और B को। तो मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में स्टोरेज बॉक्सेस बन जाएंगे दो, एक A नाम से और एक B नाम से। ठीक है। अब मैं अगर इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू को असाइन कर देता हूँ यहाँ पे 10। तो मेमोरी में भी क्या होगा, ए की वैल्यू जो है कि इसका बॉक्स है यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी। इसी तरह मैं बी को एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20। तो यहाँ पे क्या हो गया, 20 वैल्यू असाइन हो गई। अब ये तो थे दो वेरिएबल। अगर मुझे 10 वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर इसी तरह 10 वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना पड़ेगी। 10 तक भी ठीक है, 10 को भी हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर मुझे 100 वैल्यूज को स्टोर करवाना पड़ जाए, 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ जाए, तो मेरे लिए तो मसला हो जाएगा। मैं कितना टाइम लगेगा मुझे डिक्लेयर करने में, फिर उनकी वैल्यूज को स्टोर करने में, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत इनको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास आती है एरे। अब अरे क्या है, अरे इज ए कंटीजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। एक मेमोरी का ब्लॉक है, कंटिन्यूअस मेमोरी का ब्लॉक है, जो क्या काम करती है, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप अंडर ए सिंगल वेरिएबल नेम। अब क्या होगा, एक वेरिएबल का नेम होगा, ठीक है, और स्टोर कितने करेगा, मल्टीपल वैल्यूज को, ठीक है, और उनकी डेटा टाइप लाजमी तौर पे सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंट है ना, तो जितनी भी वैल्यूज अरे के अंदर स्टोर होंगी उन सब की डेटा टाइप इंट ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर फ्लोट की अरे है तो फिर सारी वैल्यूज फ्लोट वाली होनी चाहिए। हम इसको सिंटेक्स को देखते हैं। तो सिंटेक्स को सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद अरे का नेम आता है और फिर अरे का साइज आता है, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर। तो हम डिक्लेयर करते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले हमने क्या, डेटा टाइप, भाई इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इंटीजर होंगी, तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, उसकी डेटा टाइप इंट रख दी। फिर ए हमने उस एरे का नाम रख दिया और फिर उसका साइज रख दिया हमने 2। ठीक है। अब देखो, अब मेमोरी में क्या होगा, अब मेमोरी में क्या होगा, दो बॉक्सेस नाम की एक अरे बन के जिसका नेम क्या है ए, और इन बॉक्सेस को इंडेक्स की बेस पे एक्सेस किया जाता है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर की जाती है। और जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 फिर 1 फिर 2 3 फिर मजीद इसी तरह कंटिन्यू रहता है। ठीक है। अब जो वैल्यू हमने ए के अंदर स्टोर, अब देखो हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, फिर दो की वैल्यू स्टोर, अब देखो हमने एक ही यहाँ पे डिक्लेयर की है और वही वैल्यूज एक के अंदर आ जाएंगी। एक 0 इंडेक्स पे आ जाएगी 10 और जो 20 है वो आ जाएगी हमारे 1 इंडेक्स पे। ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हमारी अरे जो है इस प्रॉब्लम को सोल्व करती है। अब वेरिएबल के अंदर मुझे अगर 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ जाए तो मेरे लिए तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन अरे के अंदर मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसको चेंज कर दूंगा। ये देखो मैंने इंट, ये ए नाम की इसका नेम ए रख दिया और यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ 100 लिखा। अब मेमोरी में क्या होगा, 100 बॉक्सेस बन जाएंगे। ठीक है। और इसकी पहचान किससे होगी, ये इसका नेम है और हर बॉक्स की एक अलग से पहचान होगी, वो होगी इसके इंडेक्स से। तो देखो 0 से स्टार्ट हुए और 99 तक इसका इंडेक्स किया, टोटल कितने हो गए, 100। तो ये फायदा होता है हमें अरे डिक्लेयर करने का। हम मल्टीपल वेरिएबल्स की बजाय सिर्फ एक अरे डिक्लेयर कर लेते हैं, उसके इंडेक्सेस में उन वैल्यूज को स्टोर करवा देते हैं। ओके। तो अब बात करते हैं अरे इनिशियलाइजेशन की। जिस तरह हमने वेरिएबल्स में देखा था, जहां पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, अगर वहीं पे उसकी वैल्यू असाइन कर दी जाती थी तो हम बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, अरे में करेंगे। डिक्लेरेशन के साथ अगर हम वैल्यू को असाइन कर देंगे तो हम बोलेंगे अरे को हमने इनिशियलाइज कर दिया। बिल्कुल इसी तरह देखो, ये हमने डेटा टाइप किया, यहाँ पे अरे का नाम रखा और यहाँ पे हमने साइज, यहाँ तक तो हो गई डिक्लेरेशन। और हमने असाइनमेंट ऑपरेटर डाल के ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज भी असाइन कर दी, जो इसके 5 इंडेक्स, जो इसका 5 साइज था। अब मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में क्या होगा, ARR1 नाम से क्या बनेगी, एक अरे बनेगी जिसका साइज क्या होगा, 5। तो देखो अरे बनी और इसका साइज क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे उसके क्या होंगे, इंडेक्सेस होंगे, और इंडेक्सेस हमेशा अरे के 0 से स्टार्ट होंगे। तो 0 से लेके 4 तक टोटल कितने हो गए, 5 हो गए।
अब हर इंडेक्स में उसके रिलेटेड उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो 0 पे क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50। ठीक है, 10, 20, 30, 40 और 50। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि हम अब ये हमने अरे 2 नाम की अरे बनाई, इसका भी साइज 5 है, लेकिन यहाँ पे हमने दो वैल्यूज को असाइन किया है। जब दो वैल्यू को असाइन किया तो यहाँ पे भी क्या होगी, एक अरे बनेगी जिसका साइज तो 5 ही है, लेकिन वैल्यू दो है, तो दो वैल्यू तो यही स्टोर होंगी, एक 0 पे और एक 1 पे। ठीक है, 0 इंडेक्स पे और एक 1 पे। बाकी जो तीन इंडेक्सेस बचे हैं यहाँ पे खुद ब खुद हमारा कंपाइलर यहाँ पे 0 इनको कंसीडर कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड अरे को। हमने क्या यहाँ पे साइज नहीं बताया, लेकिन हमने वैल्यूज असाइन कर दी 10, 20, 30। अब जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करेगा, अरे बनेगी मेमोरी में, ठीक है, 3 नाम से, और उसके बाद जो ये वैल्यूज असाइन, जितनी वैल्यूज असाइन है उसका उतना ही साइज मान के इन वैल्यूज को असाइन कर देगा। तो 3 वैल्यूज हैं, तो देखो 3 ही स्टोरेज लोकेशन बनी, और इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से लेके 2 तक, टोटल 3, और ये वैल्यूज यहाँ पे असाइन हो जाएंगी 10, 20 और 30। तो इन तरीकों से बेसिकली हम अरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम देख चुके हैं अरे क्या होती है, अरे को डिक्लेयर किस तरह करते हैं और इनिशियलाइज किस तरह करते हैं। अब हम देखने वाले हैं अरे को अंदर वैल्यू असाइन किस तरह करते हैं और उस वैल्यू को एक्सेस किस तरह करते हैं। तो मेन फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अरे को डिक्लेयर करेंगे, तो डेटा टाइप और यहाँ पे हमारी अरे का नेम और ये उसका साइज। हम साथ में मेमोरी भी बना लेते हैं, तो मेमोरी में क्या होगा, num1 नाम से एक अरे बन जाएगी और उसके इंडेक्सेस होंगे 0 और 1। हमेशा इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, अब मुझे वैल्यू असाइन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, नाम के साथ इंडेक्स को एक्सेस करूंगा और उसको कोई वैल्यू असाइन कर दूंगा। तो नेम क्या है, num1, तो num1 और इंडेक्स, मुझे 0 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करवानी है, तो मैंने क्या कर दिया, 0 इंडेक्स यहाँ पे मेंशन कर दिया और उसको वैल्यू क्या असाइन करती है, 10। तो अब 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे आएगी हमारी 10 वैल्यू। ठीक है, और इसी तरह अगर मुझे 1 इंडेक्स पे स्टोर करवानी है तो सेम मेथड, सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स चेंज होगा। num1 इंडेक्स हमारा इस दफा क्या है, 1, और वैल्यू हमने क्या रखवा दी, 20। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारी 20 हो गई। अब इसको ये तो हो गई असाइनिंग। अब इसको एक्सेस किस तरह करना है, सिंपल उसी तरह जिस तरह हम वेरिएबल को एक्सेस करते हुए, सिर्फ हमने क्या किया, सी आउट, यहाँ पे हमने क्या है, अरे का नाम लिखा और इंडेक्स लिखा। ठीक है, मैं आउटपुट स्क्रीन भी यहाँ पे बना लेता हूँ। तो हमने क्या किया, नेम लिखा अरे का और उसका इंडेक्स। तो यहाँ पे देखो नेम और इंडेक्स, कौन सी वैल्यू यहाँ पे स्टोर है, 10, तो 10 यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने एक ही लाइन में दोनों वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये मैंने जो डबल कोड के अंदर स्पेस डाली है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी कि दूसरी वैल्यू के दरमियान थोड़ी स्पेस आ जाए। फिर हमने क्या किया, सेम उसी अरे को एक्सेस किया, इस दफा इंडेक्स को चेंज कर दिया। अब हम किस इंडेक्स को, 1 को एक्सेस कर रहे हैं, यानी 20 वैल्यू को। तो स्पेस के बाद क्या आ जाएगी, हमारी 20 वैल्यू एक्सेस हो गई। ये तो थी जो हमने खुद असाइन की थी। अब ऐसा भी तो होता है ना कि यूजर कोई वैल्यू असाइन करे, तो उसके लिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, एक अरे डिक्लेयर करेंगे, इस दफा num2 नाम से, उसका भी साइज क्या है, 2 है। तो मेमोरी में भी क्या होगी, num2 नाम से एक अरे बन गई और इसका भी इंडेक्स क्या है, 0 और 1। जब हम यूजर से इनपुट करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक मैसेज यूजर के लिए छोड़ते हैं। तो हमने ये क्या मैसेज छोड़ा यूजर के लिए, भाई एंटर num2 0 इंडेक्स की वैल्यू को आप एंटर करो। तो ये सेम मैसेज हमारी आउटपुट स्क्रीन पे हमें नजर आता है। ठीक है, अब यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू मांगी जा रही है। तो वैल्यू जो भी एंटर करेगा वो कहीं ना कहीं स्टोर भी होगी, तो उसके लिए हमें करवाना होता है सी इन। तो किस इंडेक्स में हमें स्टोर करवानी है, num2 के 0, यानी यहाँ पे स्टोर करवानी है। तो मुझे वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वो मैंने लिखा। ठीक है, अब जो भी वो यहाँ पे एंटर करेगा, मान लो यहाँ पे क्या कर दिया, 30 एंटर कर दिया, तो अब 30 कहाँ पे स्टोर होगा, हमारा num2 के 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा। ठीक है, तो 30 यहाँ पे आ गया। फिर जब हमें दूसरे इंडेक्स में स्टोर करवानी है तो हम क्या करेंगे, एक और मैसेज शो करवाएंगे कि भाई अब num2 के 1 इंडेक्स के लिए कोई वैल्यू एंटर करो। तो ये सेम मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद हमें सी इन भी करवाना पड़ेगा, जहां पे वो वैल्यू एंटर होगी जो जहां पे स्टोर होगी उसके लिए। तो अब मान लो यहाँ पे क्या होगा, उसने 40 एंटर किया, तो 40 अब कहाँ पे स्टोर होगा, num2 के 1 इंडेक्स में। तो 40 यहाँ पे स्टोर हो गया। आउटपुट करवाने का सेम तरीका है। तो हमने सी आउट करवाया num2 0 इंडेक्स को और बीच में स्पेस और उसके बाद num2 1 इंडेक्स को।
तो ये दोनों वैल्यूज देखो 30 पहले होगी क्योंकि देखो 0 इंडेक्स पे 30 है, फिर स्पेस के बाद हमारी 1 पे 40 है तो 40 प्रिंट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम वैल्यू को असाइन करते हैं और एक्सेस करते हैं। ये यूजर से असाइनिंग करवाई है, ये हमने खुद की है और ये आउटपुट तो सेम ही है। ओके, तो अब हम देखेंगे असाइनिंग एंड एक्सेसिंग वैल्यू विद लूप। अभी हमने क्या देखा था, अभी भी हम वैल्यूज को असाइन करवा रहे थे, लेकिन अरे का साइज देखो यहाँ पे 2 था, तो हमने क्या किया, दो लाइनों में दोनों इंडेक्सेस पे वैल्यू स्टोर करवा दी। अगर ये अरे का साइज हो जाता है 10, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह की 10 लाइनें बना के वैल्यूज को स्टोर करवाना पड़ेगा। अगर मान लो ये वैल्यू अरे का जो साइज है वो हो जाता है 100, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह की 100 लाइनें लगा के उस वैल्यूज को स्टोर करवाना पड़ेगा, यानी कि बहुत ही लेंथी काम हो जाएगा। ठीक है, अब इससे भी मुश्किल अगर मुझे यूजर से एंटर करवानी पड़ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेंगे, पहले 100 मैसेज शो करवाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद 100 ही सी इन करवाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, प्रोग्राम बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज से बचने के लिए हम यूज करते हैं लूप का। अब हम देखेंगे लूप के जरिए किस तरह से वैल्यू को असाइन करेंगे और फिर लूप के ही जरिए वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 5 नाम की, तो अब हम क्या करते हैं, एक नम नाम की अरे डिक्लेयर कर लेते हैं और जिसका साइज है 5, साथ में हम मेमोरी भी बना लेते हैं। तो नम नाम से क्या हो गई, एक अरे डिक्लेयर हो गई और इसके इंडेक्सेस क्या होंगे, 0 से लेके 4 तक, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे इस 5 इंडेक्सेस के अंदर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। तो मैंने क्या किया, फॉर, तो लूप का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे इंट a इज इक्वल टू 0, तो मेमोरी में a नाम का क्या बन गया, वेरिएबल बन गया और वैल्यू उसकी क्या है, 0 है। उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे, यानी कब तक हमें लूप को चलाना है, तो जब तक a छोटा है 5 से तब तक हम क्या करेंगे, चलाते रहेंगे। ठीक है, 0 से स्टार्ट किया, इस वजह से हमने छोटा किया, तो 0 से लेके 4 तक चलेगा, टोटल कितने हो गए, 5 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, a में इंक्रीमेंट करेंगे, प्लस प्लस का इजाफा करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर के लिए एक मैसेज छोड़ेंगे कि भाई आप वैल्यूज को एंटर करो। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने एक मैसेज छोड़ा, एंटर ए वैल्यू नम। हम एक स्क्रीन भी बना लेते हैं आउटपुट जो हमें समझ आ जाए कि भाई मैसेज क्या, तो ये मैसेज शो होगा यहां तक, ब्रेक तक। ठीक है, उसके बाद ए की वैल्यू इस टाइम क्या है, 0, उसके बाद 0 स्टोर होगी, फिर उसके बाद देखो हमने अलग से ब्रैकेट को बंद किया है। ठीक है, यहां तक, फिर हमने क्या किया, ताकि ए की वैल्यू दरमियान में आ जाए, उसकी वजह से हमने क्या किया, ये डबल एंगल ब्रैकेट के साथ ए को अलग से प्रिंट करवाया। एक लाइन में हम मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करवाते हैं ना, तो उस तरीके से मैंने इसको करवाया। फिर उसके बाद डबल एंगल ब्रैकेट, फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए मुझे फिर डबल कोड के अंदर इसको प्रिंट करवाना पड़ा। तो अब कुछ इस तरह से मैसेज आपको नजर आएगा, एंटर वैल्यू नम, 0 इंडेक्स की वैल्यू को आप एंटर करो। ठीक है, अब जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी ना, तो हम क्या करेंगे, 0 इंडेक्स, तो सी इन करवाएंगे, ये हमारी वैल्यूज है। अब ए के अंदर क्या है, 0, यानी कि अब 0 जो भी हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो कहां पे जाएगा, यहाँ पे 0 इंडेक्स के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, नम ए, यानी ए में क्या है, 0, तो 0 इंडेक्स की नम, ये अरे है हमारी, तो इस अरे की 0 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर होगी। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, 10 एंटर करते हैं, तो फिर 10 अब कहां पे स्टोर होगा, यहाँ पे जाके स्टोर होगा। ठीक है, नम इंडेक्स ए में 0 है, तो ये इंडेक्स है वो, तो यहाँ पे ये 10 क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ए की वैल्यू में क्या होगा, अब लूप यहां से जब इनपुट ले लेगा तो हमारा कंट्रोल कहां पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ए की वैल्यू 0 थी, तो अब ये कट करके क्या हो गई, 1 हो गई, क्यों, क्योंकि हमारा प्लस प्लस ए का इंक्रीमेंट हो गया। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या ए की वैल्यू छोटी है 5 से, तो ए की वैल्यू क्या है, 1, तो छोटी है 5 से, कंडीशन फिर से ट्रू, फिर से ये मैसेज शो होगा, एंटर वैल्यू नम, लेकिन इस दफा ए की वैल्यू क्या हो गई, देखो 1 हो गई, तो इस दफा फिर मैसेज क्या होगा, एंटर वैल्यू नम 1 इंडेक्स। तो अब हम यहाँ पे मान लो मैंने 20 एंटर किया, तो अब 20 फिर कहां पे जाएगा, यहाँ पे 1 इंडेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है,
तो एंटर करवाने के बाद हमारा फिर दोबारा से कंट्रोल यहाँ पे जाएगा ए की वैल्यू में फिर से इजाफा होगा, 1 थी तो इस दफा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगी। कंडीशन फिर चेक होगी, क्या ये छोटा है 5 से, हाँ जी छोटा है क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 2, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर ये मैसेज शो होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे फिर इंडेक्स भी क्या होगा 2 यहाँ पे हमें शो होगा। फिर जो भी हम वैल्यू एंटर करवाएंगे, सी इनके जरिए एंटर करवा रहे हैं ना, तो जो भी मान लो मैंने 30 एंटर करवा दिया तो वो 30 अब कहाँ पे स्टोर हो गया, हमारे 2 इंडेक्स में स्टोर हो गया। तो देखो यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है। फिर हमारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा ए में फिर इंक्रीमेंट होगा, 2 था तो इस दफा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन अभी भी ट्रू है, ट्रू होने की वजह से हम बॉडी के अंदर आएंगे। फिर यहाँ पे मैसेज होगा, इस दफा ए की वैल्यू 3 है तो फिर ये दरमियान में इंडेक्स भी क्या हो गया 3 शो हो गया, ठीक है। और हम एंटर करवाने के लिए सीन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ए की वैल्यू 3 है तो इसी वजह से 3 के अंदर ये वैल्यू जाएगी। मैंने 40 एंटर किया इस दफा तो ये कहाँ पे आ गया हमारा 3 वाली इंडेक्स पे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 40। फिर यहाँ से कंट्रोल हमारा जाएगा यहाँ पे ए में फिर इजाफा होगा, तो 3 था तो इस दफा क्या हो गया 1 का इंक्रीमेंट हो गया 4 हो गया। अभी भी ए की वैल्यू छोटी है 5 से क्योंकि ए की वैल्यू 4 है और वो छोटा ही होता है 5 से, कंडीशन फिर ट्रू। हम फिर यहाँ पे अब इस दफा ए की वैल्यू 4 है तो मैसेज यहाँ पे क्या हो जाएगा अपडेट हो जाएगा, 4 के लिए वैल्यू एंटर करवा रहे हैं, ठीक है। जो भी एंटर करवाएंगे वो हम सीन के जरिए करवा रहे हैं और वो किस में जाएगा इंडेक्स 4 पे क्योंकि ए की वैल्यू 4 है। तो हमने क्या किया एंटर किया 50 इस दफा कर दिया तो ये 50 अब कहाँ पे जाएगा 4 इंडेक्स पे, तो यहाँ पे देखो ये 50 नजर आ गया, ठीक है। अब दोबारा से कंट्रोल हमारा यहाँ पे जाएगा तो जैसे ही यहाँ पे गया अब ए में फिर इजाफा हुआ, 4 था तो इस दफा क्या हो गया 5, तो 5 हुआ तो कंडीशन अब चेक होगी, क्या कंडीशन ट्रू है, ए की वैल्यू क्या है 5, क्या छोटा है 5 से, नहीं वो तो बराबर, एक कंडीशन गलत हो गई तो हम क्या करेंगे लूप से सीधे बाहर आ जाएंगे। तो देखो हमने 5 जगह पे वैल्यूज को स्टोर करवा दिया सक्सेसफुली, ठीक है। हमें 5 लाइनें लिखना नहीं पड़ी, सिर्फ हमने एक लूप चलाया और एक लूप की मदद से हमने सारी के सारी, अब चाहे ये 100 होती है हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू यहाँ पे चेंज करनी थी। हमने यहाँ पे क्या करना था 99 करना, तो 0 से लेके 99 तक ये लूप चल जाना था और हम इस तरह से वैल्यूज को स्टोर करवा देते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इन वैल्यू को आउटपुट किस तरह करवाएंगे, अब 1 बाय 1 तो नहीं ना करवाएंगे, इसके लिए भी हम क्या करेंगे एक लूप लगा लेंगे। मैं सारी लाइनें अरेज कर देता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं फिर से एक लूप लगा रहे हैं, ठीक है। ए से हमने इनिशियलाइज करवाया तो ये 0, फिर ये कहां तक चलेगा, ए जब तक छोटा रहेगा 5 से तो 0 से लेके 4 तक चलेगा, जैसे ही 5 हो जाएगा लूप एंड हो जाएगा और यहाँ पे वही इंक्रीमेंट होगा जिस तरह से हम असाइनिंग में करवा रहे थे। तो हम क्या करेंगे सिर्फ हमने क्या करना है नम लिखना है, ठीक है। इसी के अंदर है ना सारी वैल्यूज, तो नम लिखा और ए, अब ए की वैल्यू पहले 0 की प्रिंट होगी क्योंकि वैल्यू देखो अपडेट हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 1 की यहाँ पे ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 1 की प्रिंट होगी, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, ठीक है। अब देखो किस तरह से वर्किंग, तो ए की वैल्यू 0 है तो कंडीशन चेक होगी, क्या 0 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, तो कहां पे आ गए हम बॉडी के अंदर आ गए। फिर तो क्या आउटपुट होगी नम ए में हमारे उस वक्त क्या है 0, तो यानी कि 0 इंडेक्स की, नम क्या है अरे का नेम है और इंडेक्स क्या है ए की वैल्यू 0 है तो इंडेक्स कौन सा होगा फिर 0, तो इंडेक्स 0 की वैल्यू क्या है 10, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद एंडल यानी जो भी प्रिंट होगा अब नेक्स्ट लाइन पे, फिर कंट्रोल हमारा यहाँ पे क्या 0 था तो ए का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 0 से कट के क्या हो गया 1 हो गया। फिर ये कंडीशन चेक होगी, क्या 1 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, फिर कंट्रोल यहाँ पे आया, अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 इंडेक्स वाली यहाँ पे अब प्रिंट हो जाएगी, वो है 20, तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया। फिर हमारा कंट्रोल यहाँ पे आया, अब ए में फिर इंक्रीमेंट हो गया, 1 था तो इस दफा क्या हो गया 2 हो गया। कंडीशन चेक होगी, क्या छोटा है 5 से, हाँ 2 छोटा है 5 से। फिर हम क्या हो गए बॉडी के अंदर आ गए, ए की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, वो क्या है 30, तो यहाँ पे फिर क्या प्रिंट होगा हमारा 30, तो ये देखो 30 प्रिंट हो गया। फिर कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, ए में इंक्रीमेंट हो गया, इस दफा क्या हो जाएगा 3, तो कंडीशन चेक होगी, क्या ट्रू है, हाँ जी ट्रू है, 3 तो छोटा है 5 से। फिर हम बॉडी के अंदर आएंगे, ए की वैल्यू 3 है तो 3 इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो 3 इंडेक्स वाली वैल्यू क्या है 40, तो यहाँ पे फिर क्या होगा देखो 40 प्रिंट होगा। फिर कंट्रोल हमारा यहाँ पे जाएगा तो फिर इंक्रीमेंट होगा, 3 की जगह पे अब क्या आ गया 4 हो गया,
फिर कंडीशन और चेक हो क्या 4 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है। फिर हम बॉडी के अंदर आएंगे, फिर इस दफा a की वैल्यू क्या है 4, मतलब 4 इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट होगी, तो 4 पे क्या है इस दफा 50, तो फिर यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा 50 प्रिंट हो गया। फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, इस दफा 4 था तो इस दफा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी क्या हमारा 5, क्या a की वैल्यू बराबर छोटी है 5 से, a की वैल्यू क्या है 5, तो 5 तो बराबर है 5 के, छोटा तो नहीं है। कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, फॉल्स होने की वजह से हम लूप से बाहर आए और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो गया एंड हो गया। तो ये हमारी फाइनल रिजल्ट आ गया। तो देखो हमने क्या किए थे, यही वैल्यू एंटर नहीं करवाई थी, तो देखो आउटपुट भी उन्हीं वैल्यूज का मिला है हमें। तो इस तरह से बेसिकली हम लूप के जरिए वैल्यूज को अरे के अंदर असाइन करवाते हैं और इस तरह से फिर उसकी आउटपुट को रिसीव करते हैं, ठीक है, एक्सेस करते हैं।